भाई साहब आपको शुभ नाम जान सकता हूँ? ठाकुर अनिल सिंह राठौर, विभाग अध्यक्ष वरिष्ठ प्रांत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल। आज आप सब लोग आए हैं अपनी टीम के साथ, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं एसडीएम को? आज हम पूरे संगठन के माध्यम से पूरे भारत भूमि के अंदर हर जिले में हमारे एक प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ज्ञापन भेजा रहा है एसडीएम साहब के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से, ठीक है ना। उसकी जो हमारी मांग है वो ये है कि जितनी स्पीड से हम तो हमारे 72 सबके हाथ में ईद पत्थर, जो स्पीड से जो जनसंख्या बढ़ रही है मुस्लिम समाज की, उसको जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करने के लिए, लागू करने के लिए शीघ्र मोदी जी से उसमें हमने ज्ञापन में दिया है। झांगुर बाबा जैसे जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्मांतर करा रहे हैं हिंदू बहन बेटियों के लिए, ठीक है, उनकी पूरा रैकेट हर जिले में घुमा हुआ है उनका, तो ऐसे लोगों को फांसी दी जाए और इस पर जल्दी से जल्दी लगाई जाए। ऐसे अनगिनत हमारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। भाई साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने कई बार आपकी वीडियो के माध्यम से देखा है, आप गौशाला में जाते हैं, जो हत्या हो रही है, गाय मर रही है, कुत्ते भी खा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हमारा जो भारत सरकार से तो जो सहयोग मिल रहा है, हर गांव में तुम्हारे की जहां आबादी ठीक ठाक है वहां पर गौशाला नियुक्त है। गौशाला में गायों के लिए ऊपर सुविधा भी है। बाकी उसके जो हमारे सनातनी भाई हैं, जो भी धर्म के लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, उन गौ सेवा करें गौशाला में जाके, और मुख्य जिम्मेदारी वहाँ के संबंधित प्रधान की होती है। प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि टाइम पे गौशाला की हमेशा सुरक्षा साफ सफाई रखें, और गौशाला में हमारी गायों की देखरेख के लिए अगर आप लोग नहीं कर पाते तो आप हमारे संगठन बताइए, हम आएंगे, हम उन गायों की देखरेख करेंगे, चिकित्सा करेंगे, और अगर उनकी अंत्येष्टि हो जाती है तो विधिवत तरीके से गड्ढा खोद के दबा के उनकी विधिवत क्रियाक्रम करें। नहीं करवाने सक्षम है तो आप हमारे संगठन में करिए, हम उसके लिए हर समय तैयार हैं। राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से सारे कार्यकर्ता आए हैं और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए एक ज्ञापन भेज रहे हैं आपके माध्यम से, ठीक है। इसमें जो विषय है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की, ये पूरे भारत में आज की डेट में हर जिले से जा रहा है, ठीक है। सभी निवेदन में पढ़ दो, सभी निवेदन है कि आज भारत के किसी भी प्रदेश में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के सभी त्योहारों पर देश के किसी न किसी हिस्से में या देश के किसी न किसी शहर में हमले होते हैं, शोभा यात्राओं पर हमले हैं। पिछले दिनों में बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले का दंगा जिसमें हिंदुओं को मारा गया, पहलगांव में मुसलमानों ने सुनियोजित तरीके से आतंकी घटना को अंजाम दिया, बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हुआ नरसंहार भी जनसंख्या में असंतुलन का ही परिणाम था। देश में बढ़ती जनसंख्या का एक बड़ा कारण बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ भी एक बड़ा कारण है। इस घुसपैठ को रोकना और घुसपैठियों को बाहर निकालना भी जरूरी है। झांगुर जैसे विदेशी धन व धर्मांतरण करने वाले सक्रिय गिरोह भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। झांगुर जैसे लोगों के विरुद्ध आपस जाने की आवश्यकता है। इन घटनाओं को देखते हुए वर्तमान समय में बहुसंख्यक हिंदू समाज अपने धार्मिक पर्वों, सांस्कृतिक मूल्यों एवं अस्तित्व पर लगातार हो रहे हमलों के कारण गंभीर संकट की स्थिति में है। अल्पसंख्यक कहलाने वाला मुस्लिम समाज को जो अभी तेजी से बढ़कर 15% होने पर ही हिंदू पर हमला करता है, मुस्लिम समुदाय की बढ़ती हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। देश में बढ़ती हुई आबादी एवं जनसंख्या के कारण आने वाले गंभीर खतरों को देखते हुए भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक पत्नियों से 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उस पति पत्नी को आजीवन कारावास जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। साथ ही उसके परिवार को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं को प्रतिबंधित करते हुए मताधिकार की समाप्ति किया जाए। ऐसे कठोर दंड के दर से देश में बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाई जा सकती है। महोदय जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की यह मांग भारत के केवल हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ही नहीं अपितु भारत के विकास और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अतः ऐसा कठोरतम कानून बनाने से भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना शीघ्र पूरा होगा। इसी अपेक्षा के साथ भारत माता की, भारत माता की। हिंदू बहन बेटियों के सम्मान में